आज हमारी बारी है क्लास 10th की फिजिक्स शुरू हम लोग करने जा रहे हैं और हम लोग इसमें चैप्टर हम लोग उठाए हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नाम तो सुनते ही यह समझ में आ गया होगा कि यही वह है जिसके चलते आज हम लोग अपनी जिंदगी बहुत ही सुगम से सरल से गुजार रहे हैं। यानी कि यही वह एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का वह रूप है जिसके चलते हमारी जिंदगी आसान हो गई है। यह वही है, अगर ये नहीं रहे तो हमारी जिंदगी आज के डेट में पूर्णतया मुश्किल में फंस गई है। ये वही है जो बड़े बड़े वृक्षों को आसानी से काटने का मशीन बना दी है। यह वही है जो बड़े बड़े पहाड़ की चट्टानों को तोड़ने का औजार को एनर्जी देती है। यह वही है जो रूमों में बंद हम एसी, पंखा, कूलर, फ्रिज ये सब यूज कर रहे हैं। ये अगर नहीं होता, जब ये नहीं था तो आदमी कहाँ था? तो हमको मॉडर्न बनाने में और हमें हमारी मॉडर्नता को, हमारी मॉडर्निज्म को बहुत आगे ले जाने में यह शायद इसी का हाथ है। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग चल रहे हैं पढ़ने कि वही इलेक्ट्रिसिटी है जो सबसे जो है सो कि कन्वीनियंट फॉर्म है एनर्जी का। और बता हमको चल गया कि इसके बगैर हमारी जिंदगी कितनी पीछे थी और जहां भी यह चला गया वहीं पर शहर बस गया। तो इसीलिए हम इसको जो है पढ़ने के लिए चलते हैं। तो हमने सबसे पहले जानना है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हमें जानना है, इसी को हमें पढ़ना है। वी हैव टू रीड ओनली अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लो कि वाटर करंट है। वाटर करंट तो हम लोग सुने हैं, तो वाटर करंट होगा तो वाटर करंट में वाटर करंट को कौन बनाता है? वाटर करंट को निश्चित है कि सर वाटर बनाता है। एयर करंट है, एयर करंट को कौन बनाता है? एयर करंट को कौन बनाता है? निश्चित है कि एयर बना देता है। लेकिन सर ये करंट इलेक्ट्रिकल करंट को कौन बनाता है? जानना यही है कि कौन वह शख्स है जिसके चलते ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। वाटर करंट मालूम है, वाटर मिलकर बना देगा। एयर करंट मालूम है, एयर बना देगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाएगा? उसी चीज की हम लोग तलाश में चलते हैं कि कौन वह है जो इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो मैं आसान शब्दों में कहूंगा उस शख्स का नाम है चार्ज। ये है कौन सर? हम लोग इसी के बारे में पढ़ने चलेंगे कि कौन वो है चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसी चार्ज के बारे में जानना चाहते हैं कि चार्ज वो है क्या। चार्ज ये इलेक्ट्रिक चार्ज, जस्ट लाइक हमें वह कहानी याद आती है, वह बचपन की वह कहानी याद आती है जब हम लोग छोटे बच्चे थे। बच्चे तो अभी है लेकिन इससे पहले थोड़ा और छोटे थे तो कोई भैया आके कहते थे, अरे यार कंघी करो माथे में, देखो मैं मैजिक दिखाता हूं। और वो सूखे हमारे ड्राई हेयर में कंघी कॉम लगाते थे, कुछ देर घिसते थे और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उस कंघी को ले जाते थे और दिखाते थे कि कैसे ये कंघी उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। हमारे लिए वो मैजिक हो जाता था और हम फिर अपने अन्य फ्रेंड्स को वैसा करके दिखाते थे कि देखो देखो ये मैजिक दिखाता हूं। और अपने हेयर में कॉम लगाकर और तब जो है सो कि उस कॉम से छोटे छोटे कागज को टुकड़ों को उठाना और एक मैजिक दिखाना कि कैसे वह किसको अट्रैक्ट करता है। जी हाँ, वही जो इसको अट्रैक्ट करता है
वही उसी का नाम है जिसको मैंने कहा चार्ज। वही वो है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंस्टिट्यूट करता है। तो हम लोग की बारी है कि यदि उस चार्ज के बारे में कुछ कहा जाए तो व्हाट कैन वी से अबाउट चार्ज? तो वी कैन से ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, a physical property of a matter which, due to which it attracts or repels other substance। यही वो है जिसके कारण कोई वो जो कॉम्ब था वह कागज के छोटे टुकड़ों को खींच लेता था या किसी अन्य को अपने से रिपेल कर देता था, दूर हटा देता था। यही वह उसी के कारण ही तो जो यह कॉज है, जो वह कारण है, उसी का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। एकदम क्लियर है सर हम लोग कि इलेक्ट्रिक चार्ज वो कौन है? तो वही है जिसके कारण एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, और वही कंस्टिट्यूट होता है इलेक्ट्रिसिटी की जन्म होता है। जैसे वाटर करंट में वाटर है, वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज है। उसी चार्ज की कहानी पढ़ते चल रहा है। तो हम जानते हैं ये चार्ज टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सर ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज? जी हाँ, उसी चीज को हम लोग चल रहे हैं पढ़ने, और हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, कैसे कोई नेगेटिव चार्ज हो जाता है। उसी चीज को समझते हैं। उसी चीज को समझने में फिर मेरी वही कहानी है कि हम एक कॉम्ब लेते हैं और ये आपका हेयर लेते हैं, ये कॉम्ब लेते हैं और ये हेयर लेते हैं, ये कॉम्ब है और ये हेयर है। क्या होता होगा भाई? इस कॉम्ब से जब इस हेयर पर बहुतों बार यदि आप उसको लगा कर निकाले, उसको रब करते हो, इस पर घर्षण करते हो, इसको झाड़ते हो तो रबिंग होता है। और उस रबिंग में क्या होता है? उस रबिंग में इस कॉम्ब पर इस रबिंग करता है। कॉम्ब जब इस पर रबिंग करता है तो इस हेयर में से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस कॉम्ब पर चला आता है। इस हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस कॉम्ब पर चला आता है। कौन निकलकर चलाता है? ये आपका इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन निकलकर और कॉम्ब पर चला जाता है। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, उस पर पॉजिटिव चार्ज। देने वाला हमेशा धनी होता है, पॉजिटिव होता है, और लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है। लेने वाला हमेशा ऋणी होता है, नेगेटिव होता है। तो देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी। तो आप अपने बाल में कंघी लगाते हो तो होता क्या है? आप तो खूब लगाते हो, कुछ नहीं होगा। आपका हेयर जो है उस कॉम्ब को, उस कंघी को अपना देगा, देते रहो इलेक्ट्रॉन। तो देने वाला पर पॉजिटिव चार्ज और लेने वाला पर नेगेटिव चार्ज, और लेने वाला पर नेगेटिव चार्ज। बस यही राम कहानी है। आपने पूछा कि कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव, तो होता क्या होगा सर? काहे यह दे देगा और काहे यह ले लेगा? तो इसके पीछे कारण यह है कि इसका आपके हेयर का जो वर्क फंक्शन है ये लो है। आपके हेयर का वर्क फंक्शन लो है, लो वर्क फंक्शन, और आपके कॉम्ब का वर्क फंक्शन हाई है। इसका वर्क फंक्शन हाई वर्क फंक्शन। ये क्या कह दिए सर? लो वर्क फंक्शन, हाई वर्क फंक्शन, ये क्या कह रहे हैं सर? सिर्फ इतनी बात कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है ये लूजली लगा हुआ है। दैट इज वर्क फंक्शन लो है, इसका मतलब लूजली
लूजली, हाउ लूजली, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसका इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बॉन्डेड है और इसका हाई वर्क फंक्शन, इसका मतलब कि टाइटली, इसका इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो क्या खेल हो सकता है सर? तो जब ये टाइटली बॉन्डेड कंघी, ये कॉम्ब जब इस हेयर के पास जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन इससे टूट जाते हैं, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन लो है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन लूजली रूप से बॉन्डेड है, बंधे हुए हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन ये अपना छोड़ देता है और ये कॉम्ब पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जस्ट लाइक इमेजिन, इसी प्रकार करना जैसा मैं बता रहा हूं कि यदि आपके बाल में सितारे लगे हों, मोती लगे हों, और यदि आप कंघी करो तो कंघी के साथ वो सितारे, वो मोती निकलकर कंघी के पास चले जाते हैं। तो जो सितारा, जो मोती आप समझ रहे हो कि आपके बालों में लगे हुए हैं, तो हमने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो आपके बाल में लगे हुए थे, आपके हेयर में लगे हुए थे, तो कंघी जब करते हैं आप, तो कंघी के साथ वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, जितना हो ये सब जा सकते हैं। और यही ओरिजिन ऑफ चार्ज है कि हाउ कैन वी ओरिजिनेट्स चार्ज। समझ में आया होगा कि जब दो को एक साथ रगड़ते हैं, 2 इंसुलेटिंग बॉडी को एक साथ रगड़ते हो, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो देने वाला पर पॉजिटिव चार्ज और लेने वाला पर निगेटिव चार्ज। देगा कौन? जिस पर इलेक्ट्रॉन लूजली बंधा होगा वो दे देगा, और जो लेने वाला जिस पर इलेक्ट्रॉन टाइटली बंधा होगा वो ले लेगा। तो लेने वाला का वर्क फंक्शन, देने वाला का वर्क फंक्शन लो और लेने वाला का वर्क फंक्शन हाई। बस इतनी सी कहानी है। हम लोग समझ गए सर कि जब 2 को रब करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो निगेटिव चार्ज। दम साफ क्लियर कट। और ये चार्ज तो ठीक है, लेन देन हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव हुआ। किसको किसके साथ रगड़ेंगे तो किस पर पॉजिटिव और किस पर निगेटिव, मैंने एक चार्ट बना दिया है। ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ोगे तो ग्लास रड पर पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव। आप ऐसा यह चार्ट बना सकते हो। ये ड्राई हेयर पर कॉम्ब को करोगे तो ड्राई हेयर पर पॉजिटिव और कॉम्ब पर निगेटिव। ऐसा ही मैंने चार्ट सबके सामने बना दिया है, आप इसको नोट कर सकते हो। बहुत भारी कहानी नहीं है, देख लीजिए। और फिर अब हम चलते हैं कि आखिर उस आवेश की, उस चार्ज की कहानी क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये तो जान गए कि चार्ज 2 टाइप्स, पॉजिटिव और निगेटिव। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में बता रहा हूं कि लाइक चार्जेज। लाइक चार्जेज कहने का मतलब, या दोनों के दोनों यदि पॉजिटिव है, दोनों के जो दोनों यदि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जब एक नजदीक आएंगे तो दोनों एक दूसरे को टेलेंगे, कहेंगे वाह हटो 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 करेंगे। क्योंकि भाई दोनों के दोनों पुरुष, 2 पुरुषों में पटता नहीं है, दोनों एक दूसरे को टेलते हैं। और दो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये भी एक दूसरे को टेलेंगे, एक दूसरे को हटो हटो, यानी रिपल्सन होगा। यानी मैंने यही कहा कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, यानी कि 2 पुरुष हो तो एक दूसरे को टेलेंगे, 2 स्त्री हो तो ये भी दोनों एक दूसरे को टेलेंगे, दोनों झोटा झोटी करेंगे, कहेंगे कि भाग भाग तू भाग। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो भैया इनके बीच अट्रैक्शन होता है। यानी लाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे के दूर भागेंगे, रिपेल करते हैं। तो बहुत बड़ा हम लोग प्रॉपर्टी जाने।
ये जान गए। अनलाइक, रिपेल, अनलाइक, अट्रैक्ट, अनलाइक, रिपेल, लाइक, रिपेल, अनलाइक, अट्रैक्ट, जान गए। और ऐसा ही देखिए एक दूसरी बात बता रहा है कि चार्जेज आर कंजर्व, चार्जेज कंजर्व है, यानी चार्जेस को ना इधर क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय, ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप इसको ट्रांसफर, लेकिन ना ही क्रिएट करोगे और ना डिस्ट्रॉय करोगे, यानी चार्जेस कंजर्व। कंजर्व का मतलब यही होता है कि नाइदर क्रिएट्स, नाइदर क्रिएटिंग नॉट डिस्ट्रॉइंग, ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन, ये होता ही है। तो बस इतनी सी बात। तो दो हम लोग प्रॉपर्टी जाने, एक जाने कि लाइक चार्जेज रिपेल, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट, और दूसरा जाने कि चार्जेज आर कंजर्व, और तीसरी की बारी है, तीसरा समझते हैं, चार्जेज आर एडेड अलजेब्रिकली। ये एडिंग जो है अलजेब्रिकली का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास +5 चार्ज, कूलम्ब चार्ज है और -7 कूलम्ब चार्ज मुझे दे दिया जाए और कहा जाए दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा? तो जो अलजेब्रा से हम लोग ऐड करेंगे यदि कि +5 कूलम्ब को हम ऐड कर रहे हैं -7 कूलम्ब के साथ, तो क्या होता है भाई? ये तो प्लस ठीक है 5 कूलम्ब, और ये प्लस माइनस -7 कूलम्ब, यानी कि कितना हो जाएगा भैया? -2 कूलम्ब। देखो ये तो मैथ हम जानते हैं, ये जो प्लस माइनस का मैथ मुझे पता है, वही रूल यहां पर लागू होता है इसके एडिंग में। तो चार्जेस के जब भी ऐड करते हो तो हम लोग अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, और वही प्लस या माइनस का जो रूल है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 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 रहता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, उसी रूल को ये फॉलो करता है, और उसी रूल के आधार पर हम लोग चार्ज को ऐड कर लेते हैं, और यही कहलाता है कि चार्जेज आर एडेड अलजेब्रिकली। मतलब एक और निकाल सकते हो, एक मतलब निकाल सकते हो कि मेरे पास यदि 10 रुपया मैंने कमाया यानी कि प्लस, और 12 रुपया खर्चा किया यानी गंवाया, तो बताओ टोटल मुझ पर क्या मेरी हालत है? तो मेरी हालत है कि मुझ पर 2 रुपया कर्जा चढ़ गया। यही बात जो मैं कह रहा हूं, इसी बात को मैं यहां से समझ रहा हूं कि यदि 10 कूलम्ब है प्लस और -12 कूलम्ब, ये माइनस में ये प्लस में, तो टोटल कितना होगा? -2 कूलम्ब। समझ गए सर हम लोग कि चार्जेज आर एडेड अलजेब्रिकली। तो हम लोग 3 देखे कि लाइक, रिपेल, अनलाइक, अट्रैक्ट, चार्जेज आर कंजर्व और चार्जेज आर एडेड अलजेब्रिकली। अब देख सकते हैं हम लोग कि चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। बहुत सुंदर सर बात कहा आपने। मेरे पास सिर्फ फिर वही कहानी है, फिर मैं उसी कहानी को लेकर चल रहा हूं। मैंने कहा था कि ये आपका हेयर है और ये आपका कॉम्ब है, और उस हेयर पर कॉम्ब को लगाते हो तो व्हाट हैपेंस? होता यह है सर कि ये इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो हमने कहा कि अगर उस इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है, जो हमने इलेक्ट्रॉन इसमें जो मैंने मोती लगाया है, ये जो मोती लगाकर आपके बालों में रखा और आप कंघी लगाते हो, तो आपका कंघी जो उस मोती को लेकर निकल आता है, ठीक है ना? तो यही वो मोती है आपका, यही वो आपका मोती है। ये मोती मैंने मोती का फिगर बनाया है टोटल, ये छोटा सा यहाँ था, इसको मैंने बड़ा यहाँ बनाया है। और क्या होता है भाई, आप मोती करते हो, मैं इसको, हमने मोती भी कहा, इसी मोती के जो दाना है, जो एक पूरा स्वरूप है, उसको मैं पूरा अनार का पौधा ले लेता, अनार का फ्रूट ले लेता हूं, अनार ले लेते हैं, समझ लीजिए। अब जरा समझो मेरी बात को कि ये कॉम्ब इसमें लगाते हो तो इसके साथ ये निकल कर टूट कर इसके साथ चले जाते हैं, यानी इसमें हेयर में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके साथ चले आते हैं, और इसके साथ आने के चलते इस पर प्लस और इस पर क्या है? इस पर माइनस। ये हम लोग समझ चुके हैं। अब बताओ
कि इसमें से यदि इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा तो कितना जाएगा, एक जा सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ये इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं। बहुत सुंदर सर। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी सर, 2 चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। जी सर, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात आपने कहा सर कि यह 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 49 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 55 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन सर यह कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं दे सकता है। ये कभी भी 4 and 1/4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। ये कभी भी सर 3.4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है सर। यानी इसको देना होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, लेकिन फ्रैक्शन में, दशमलव में इसमें कभी ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और यही बात लिखा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब इतना ही होता है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन 2, 10, 20, 50, 1000, 100 दे सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं देगा, ये डिसिमल में नहीं देगा। यही बात लिखे हैं कि चार्जेज आर क्वांटाइज। इसका मतलब कि चार्जेज ऑन ए बॉडी इज मल्टीपल इंटीजर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है सर? 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यदि उससे कोई पूछे तो मैं क्या कह सकता हूं सर कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इतना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 into 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। 3 पर कितना होगा? 3 into 10 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। 49 पर कितना होगा? 49 into 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। इतना चार्ज हो सकता है। तो आप यहां देखो कि इसको मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन दिया, इसको मैंने कहा कि इसमें से मोती दे दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं मोती दिया, या कह दो कि मोती भी नहीं भाई, अनार दिया। जरा अनार के अंदर चलो, अनार के अंदर क्या है भाई? अनार के अंदर दाने हैं। तो मैंने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है भाई? तो 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर जो दाने देख रहे हो, कितने दाने हैं भाई? 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, इतने दाने। तो जो मैंने कंघी लगाया और इलेक्ट्रॉन इसने लिया, उस इलेक्ट्रॉन के अंदर की कहानी मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर इतना कूलम चार्ज है। यानी कि अनार इसको मान लो तो उसके अंदर इतना दाना है, इतना दाना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो इस पर इतना क्या होगा? निगेटिव चार्ज, और इस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर इतना ही, इस पर +2 देगा तो 2 + 2 इंटू इतना। अगर ये उतना लगा तो इस पर माइनस। तो देने वाला पर प्लस और लेने वाला पर माइनस। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन की बात तो 2 देगा तो 2 के चलते उतना प्लस। तो इतना 1 पर कितना चार्ज है? 1.6 10 power minus 19। तो उसका 2 देगा तो 2 गुना होगा। मुझे यही बताना है, कुछ नहीं बताना है। समझिए उस चीज को। 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे रहा है तो इस पर इतना कूलम चार्ज वो दे रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इतना चार्ज का 2 गुना दे रहा है। ऐसे ही हम लोग बात कर सकते हैं। ये बात हम लोग को समझ में आ रही है कि जब वो जाएगा तो इसके साथ जितना चार्ज होगा उतना लेकर जाएगा या छोड़कर जाएगा। तो ये प्लस और माइनस की कहानी लोग समझ गए हैं कि मान लीजिए कि ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि कितना? इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा?
3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और इस पर इतना ही निगेटिव हो जाएगा, -3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। दोनों पर चार्ज इक्वल है, ये देने वाले पर भी और लेने वाले पर भी। फर्क सिर्फ इतना है कि देने वाले पर प्लस और लेने वाला पर माइनस। चार्ज तो दोनों हो जाते हैं, दोनों चार्ज हो जाते हैं, और दोनों पर सेम अमाउंट की चार्जिंग होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट साइन डिफरेंट, एक पर प्लस और एक पर माइनस। तो क्वांटाइज की बात हम लोग पढ़ लिए कि किसी पर भी इस पर कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। इस पर भी वैसा ही होगा, लेकिन फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। क्या फ्रैक्शन नहीं आएगा भाई? तो देगा तो किसी को एक इलेक्ट्रॉन देगा ना, ऐसा थोड़ा देगा कि इलेक्ट्रॉन को दूर कर देगा। इलेक्ट्रॉन टूटने मान का है, किसी को दोगे तो 1 अनार दोगे, 2 अनार दोगे, 4 अनार दोगे, कि अनार तोड़ कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी मत करना, तोड़ के मत देना, पूरा पूरी जाएगा। इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। अगर ये बात समझ में आती है और हम लोग ये बात समझ गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है, तो हम लोग बहुत सारी बातों को कर सकते हैं। पूछने वाले तो पूछ लेते हैं कि भैया 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये बता दो। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो अभी तो पढ़े हैं हम लोग, अभी क्या पढ़े? अभी हमने पढ़ा कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज था, 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसको उलट के लिखो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। कि 1 पर ये कहो कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, इतना चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही बात तो हुआ। कितना कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 1 कूलम में कितना होगा, तो ये नीचे आ जाएंगे, तो 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्या कह रहे हैं सर कि 1/1.6 रखो, या इसको ऊपर ले चलो तो जाएगा, तो 10 के पावर 19 माइनस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्या हो सकता है सर, ये हो सकता है कि देखिए 1/1.6 रखे हैं, इस पॉइंट को हटाओ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 10/16, और इसमें से 1 ले लो वहां, तो एक और बढ़ा दो तो 10 के पावर 18 हो जाएगा, और ये 16 से डिवाइड करो तो 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कि 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो आराम से इसको हम लोग बता सकते हैं कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम, इतना कूलम। दम आसान से बना सकते हैं। ऐसा ही कोई पूछते हमसे कि बताओ यार कि एक बॉडी है, उस पर 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉडी पर भी 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो सकता है। इसी चीज को हम वहां देखे थे कि हमने कहा कि क्वांटाइज हो रहा है, ये जितना दे रहा है तो किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज होगा। तो हम एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं, Q = प्लस माइनस एनी कर लीजिए, जितना करना है उतना हो जाएगा। 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, n क्या है, उसकी संख्या है। तो 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हम लोग करते चले जाएंगे। Q = प्लस वाले के पास प्लस, माइनस वाले के पास माइनस, देने वाले को प्लस, देने वाले को माइनस। तो ये हम लोग फॉर्मूला के हम लोग यूज करके कहीं भी कोई काम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है ये कि 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो हम लोग आराम से इसका हम लोग क्या बना सकते हैं, चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला है Q = प्लस माइनस। ये क्या किया है, कैरी किया है, रखा है। रखने का मतलब किसने लिया है, ठीक है। तो या माइनस, तो प्लस या माइनस यानी हमको पता है, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस। n का मतलब कितना है, 20 है। इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। हम लोग इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 32 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जैसा होगा आंसर चॉइस हो, सीक्वेंस और डिस्प्ले आगे पीछे कर लेंगे। ये हो गया, एकदम आसानी से बता सकते हैं हम लोग। ऐसा ही जो है सो कि मुझसे कोई कहे कि कितने इलेक्ट्रॉन को, मान लो कोई मेटल है, इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, कि इस पर चार्ज कितना हो जाए। इस पर चार्ज है 1.0 10 पावर माइनस 7 को। तभी तो हम लोग पढ़े हैं कि Q = प्लस माइनस एनी। तो हमसे यही n पूछ रहा है कितना होगा, तो Q तो मालूम है, Q कितना है 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 7,
और ये प्लस माइनस रखो, जितना n नहीं पता है, e तो पता है ना, e कितना होता है, इतना वैल्यू होता है, हम लोग कर सकते हैं। इसलिए n इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और हम लोग ये हटाएंगे तो हमको हो जाएगा कितना, -12। इसको ऊपर ले जाओगे तो n इक्वल टू 10 टू द पावर 12 बाई 1.6, और फिर वही करोगे, इसमें से ले लो 100 ले लो तो बटा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 10 पावर, इसको हटाते हो तो एक 0, और यहाँ 10 पावर 11 कर देते हो, 6.25 इंटू 10 पावर 11 इलेक्ट्रॉन, एकदम आराम से निकाल सकते हो, कोई सब प्रॉब्लम नहीं है, जो कि बहुत भारी है। तो हम लोग इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़े, बहुत आराम से पढ़े, हमने चार्ज को जाना, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हम फिर हमारी नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।